वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स में फ्लावर। आज हम डिस्कस करेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर एंड इट्स पार्ट्स एंड ऑल द थिंग्स विच आर रिलेटेड विद द फ्लावर। ये हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि फ्लावर के जो बेसिक पार्ट हैं क्या है और फ्लावर को हम क्या बोलते हैं। इट इज आल्सो नेम्ड एज रिप्रोडक्टिव यूनिट। इसको एक और नाम से बुलाते हैं रिप्रोडक्टिव यूनिट। The flower is also named as reproductive unit which help in the reproduction, which help in the sexual reproduction. Its parts, इनके पार्ट्स की हम बात करते हैं। देयर इज ए स्टॉक, छोटी सी एक डंडी जैसी है विच इज नोन एज पेडिसल एंड दिस स्टॉक गिव राइज टू ए स्वोलन पार्ट। थोड़ा सा स्वोलन फूला हुआ हल्का सा भाग है, उसको बोलते हैं थैलेमस। दैट पार्ट इज नोन एज थैलेमस, आल्सो नोन एज रिसेप्टेकल, दैट इज रिसीविंग सरफेस फॉर अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। दूसरे फूल के पार्ट्स को ये रिसीव करने वाला भाग है थैलेमस। स्वोलन पार्ट है, रिसेप्टेकल बोलते हैं। इट हैज सम पार्ट्स लाइंग इन द व्हर्ल्स। इसमें कुछ व्हर्ल्स लाई करती हैं फ्लावर में। आउटरमोस्ट व्हर्ल वन, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड एंड फोर्थ। फोर व्हर्ल्स आर देयर, चार कतारें जैसी हैं। देयर आर फोर व्हर्ल्स, they are occurring in the flower. outermost is known as calyx। सबसे बाहर फूल में जब भी आप देखते हो तो जो डंडी है उसके सबसे नीचे और बाहर जो है वो हरी हरी सी पत्तियां जैसी दिखती हैं आपको। दे आर नोन एज कैलेक्स, उनको कैलेक्स बोलते हैं। उसके बाद कलर्ड भाग, ये जो मैंने यहां दिखाने की कोशिश करी है ये, दीज आर नोन एज कोरोला। जो कलर्ड होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? कोरोला। सेकेंड पार्ट, सेकेंड वर्ल्ड एंड थर्ड वर्ल्ड, वो आपको अंदर दिखते हैं, पतले से धागे की तरह लगे होते हैं। दे आर नोन एज एंड्रोशियम। उनको क्या बोलते हैं? एंड्रोशियम। और उसके भी अंदर एक, कहीं एक भी होती है और नंबर इसका वेरी भी करता है, और दैट इज नोन एज गायनेशियम। फोर्थ वर्ल्ड, फर्स्ट वर्ल्ड कैलेक्स, सेकेंड इज कोरोला, एंड्रोशियम इज थर्ड वर्ल्ड और फोर्थ वर्ल्ड आ गई gynoecium. These are four whorls of the flower and this is known as reproductive unit and help in the sexual reproduction. Sexual reproduction में help करती है और जिस स्टॉक पे लाई करती है स्टॉक को हम पेडिसल बोलते हैं और ये थैलेमस हो गया। क्लियर? आई होप कि इतना आपको पता लग गया। अब डिस्कस करते हैं हम इसकी। इसमें भी आपको मैं ब्रीफ आउट कर देता हूं। जो ये एंड्रोशियम है, दिस इज नोन एज एंथर, इसको हम एंथर बोलते हैं। विच कंटेन्स पोलन्स, जिसके अंदर पोलन्स डेवलप होते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के थ्रू, और ये फिलामेंट होती है। इसको क्या बोलते हैं हम? फिलामेंट, एंथर एंड दीज आर द पार्ट्स ऑफ एंड्रोशियम एंड दिस इज पार्ट ऑफ गायनेशियम। दिस वन इज नोन एज स्टिग्मा। दिस इज द रिसेप्टिव सरफेस फॉर पोलन्स। क्या होता है? ये रिसेप्टिव सरफेस होता है। पोलन्स यहां गिरते हैं, फिर वो पोलन ट्यूब डेवलप करते हैं तो यहां पे आके, और ये वाला पार्ट जो है यहां से लेके यहां तक का पार्ट जो है वो स्टाइल, एंड दिस पार्ट इज नोन एज ओवरी। और ओवरी के अंदर लाई करते हैं ओव्यूल्स। ओव्यूल्स लाई करते हैं, ये है ओव्यूल्स। और ओव्यूल्स मैच्योर होने के बाद सीड बनाते हैं और ओवरी मैच्योर होने के बाद फ्रूट बनाती है। यहां से फ्रूट बनता है। ये थोड़ा सा आपको ओवरव्यू से मैंने बता दिया ऑफ फ्लावर। अब हमारे पास एक चीज मैंने आपको यहां बताई, जो केलेक्स है। कई बार क्या होता है कि केलेक्स और कोरोला में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हम।
कई बार इन सम केसेस देर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द, देर इज नो डिस्टिंक्शन, there is no distinction between the calyx and corolla. ओके, इनका पता नहीं चलता है। कुछ एक हमारे पास फ्लावर्स ऐसे भी होते हैं तो उनको हम एक अलग से नाम से बुलाते हैं, पेरियंथ। उनको हम किस नाम से बुलाते हैं? पेरियंथ। एंड द एग्जाम्पल इज लिली। लिली के फ्लावर में कैलक्स और क्लोरोला को डिफरेंशिएट नहीं कर पाते क्योंकि दोनों कलर एक जैसे दिखते हैं। आमतौर पर तो मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसे ही दिखते हैं, बट कई जगह नहीं दिखते हैं, तो उसको जब डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं तो उनको हम स्पेशल नाम से बुलाते हैं, पेरियंथ का नाम। आई होप कि पता लग गया। एग्जाम्पल लिली के फ्लावर्स में ऐसा दिखता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जिन फ्लावर्स में दोनों ही पार्ट होते हैं, जैसे जो एंड्रोशियम है इसको मेल पार्ट बोलते हैं और गाइनोशियम जो है वो फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का। द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। इफ ए फ्लावर हैविंग बोथ दीज पार्ट्स, मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट, एंड्रोशियम भी और गाइनेशियम भी, तो इसको बोलते हैं, ऐसे फ्लावर्स को बोल देते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। इफ एनी फ्लावर हैविंग ओनली सिंगल पार्ट, या तो सिर्फ यही होगा तो गाइनेशियम नहीं होगा, एंड्रोशियम होगा तो गाइनेशियम नहीं होगा, या गाइनेशियम ही होगा तो एंड्रोशियम नहीं होगा। सिंगल पार्ट जब होगा तो दोज फ्लावर्स कैन बी नेम्ड एज यूनिसेक्सुअल फ्लावर व्हेन दे हैव ओनली वन सेक्स। का मतलब या तो वो मेल पार्ट होगा तो मेल फ्लावर, मेल फ्लावर के केस में देर इज नो गाइनेशियम, और अगर फीमेल फ्लावर होगा, इन दिस केस व्हाट हैपेंस, नो एंड्रोशियम विल बी देयर, तब एंड्रोशियम नहीं होगा। यहां तक पता लग गया आपको? ये हो गए मेल और फीमेल फ्लावर, बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यहां तक कोई डाउट तो नहीं आपको? अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसके कि किस तरह का इसका सिमेट्री है, सिमेट्री के बिहाफ पे इसको कैसे कैटेगराइज करते हैं, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे सिमेट्री ऑफ फ्लावर। फ्लावर की सिमेट्री किस तरह की होती है। मान लेते हैं कि हमारे पास ये फ्लावर है, ये फ्लावर है। अगर इस फ्लावर को मैं ऐसे वर्टिकली ऐसे प्लेन में काटूंगा, ऐसे एक प्लेन, फिर मैं इसको इस तरह से दूसरे प्लेन में काटूंगा, दूसरा प्लेन, या फिर थर्ड प्लेन। मान लेते हैं कि ये है फ्लावर के सारे भाग, और यहां से मैं इसको एक प्लेन में काटूंगा। एक प्लेन में काटा मैंने, इक्वल भाग में कट गया, ये बराबर बराबर भागों में फूल कट गया। फिर मैंने दूसरा कोई प्लेन लिया, यहां से काटा तो भी इक्वल भाग में कट गया। फिर मैंने कोई तीसरा प्लेन लिया तो भी इक्वल भाग में कट गया। इस तरह से सिमेट्रीज जो हैं वो तीन तरह की हमारे पास होती हैं। एक है एक्टिनोमॉर्फिक, जिसको हम रेडियल सिमेट्री भी बोलते हैं। दूसरी है जाइगोमॉर्फिक, जिसको बायलेटरल सिमेट्री बोलते हैं। तीसरी है एसिमेट्रिक, जिसको हम इर्रेगुलर बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक में क्या होता है, जब वी कट ए फ्लावर, व्हेन वी कट ए फ्लावर more than one plane, more than one radial plane, and flower divide into equal half, बराबर बराबर भाग में कट जाता है जब फूल। दिस काइंड ऑफ सिमेट्री इज नोन एज एक्टिनोमॉर्फिक। इसको क्या बोलते हैं?
actinomorphic symmetry. And the examples are datura, चिली एंड मस्टर्ड. इनमें ये एग्जाम्पल है, चिली एंड मस्टर्ड, सरसों. ये एग्जाम्पल्स है. एग्जाम्पल्स आपने ध्यान देके लर्न करने हैं, क्योंकि एग्जाम्पल्स पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि किस तरह के फ्लावर में कौन सी टाइप की सिमेट्री होती है. आई होप कि आपको ये क्लियर पता लग गया होगा. इसके बाद हम बात करते हैं जाइगोमॉर्फिक बाइलेटरल सिमेट्री, जिसको हम बोलेंगे. अब when a flower is cut into equal half, when a flower divided into equal half, divided into equal half only in single plane, only single half, only by a सिंगल रेडियल प्लेन. एक प्लेन में, अगर एक ही प्लेन में, और नॉट मोर देन सिंगल प्लेन, सिंगल प्लेन में जब मैंने इसको काटा तब इक्वल हाफ में कटा ये, नॉट मोर देन वन प्लेन. दूसरे प्लेन में काटूंगा तो ये नहीं कटेगा, बराबर भागों में नहीं कटेगा. ऐसी अगर कोई सिमेट्री है तो उसको हम बोलते हैं जाइगोमॉर्फिक. दैट इज नोन एज जाइगोमॉर्फिक. उसको क्या बोलते हैं? जाइगोमॉर्फिक बोलते हैं. एंड द एग्जांपल्स आर पी, गुलमोहर, एंड बीन एंड केसिया. बीन एंड केसिया. बीन में दाल वगैरह, राजमा, ये सब आ जाएंगे. और गुलमोहर जो है वो गेंदे के फूल हैं. और पी मटर के फूल. इनमें जो है वो सिमेट्री जाइगोमॉर्फिक होती है. सिंगल प्लेन में तो बराबर भाग में कट जाता है. एक से ज्यादा प्लेन में अगर हम काटने की कोशिश करेंगे तो ये बराबर भागों में फूल नहीं कटेगा. दैट इज नोन एज जाइगोमॉर्फिक. क्लियर होगी बात. फिर हम बात करते हैं एसिमेट्रिक या इर्रेगुलर. व्हेन ए फ्लावर कट इन एनी प्लेन एंड दैट इज नॉट डिवाइड इनटू इक्वल हाफ. व्हेन ए फ्लावर cut and it is not divided into equal half, not divided into equal half, then it is known as asymmetric flower. And the example is canna. And the example is canna. This is known as asymmetric and irregular when a flower in any plane not divided into equal half, बराबर भाग में जब ये नहीं कटता है कोई भी फूल किसी भी प्लेन में, they are known as asymmetric या irregular flowers. And the example is canna. I hope यहां तक क्लियर हो गया होगा. इसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखते हैं. नेक्स्ट हम देखेंगे, हमारे पास छोटी छोटी टर्म्स हैं. ट्राइमेरस है, टेट्रामेरस है, पेंटामेरस है. ट्राई का मतलब 3, टेट्रा का मीन 4, पेंटा का मतलब 5, मेरस मतलब इट्स पार्ट्स. किसी फ्लावर में केलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनेशियम तक के पार्ट्स जो वो 3 है या मल्टीपल ऑफ 3 है. 3 या मल्टीपल ऑफ 3 है, उनको बोलते हैं ट्राइमेरस फ्लावर. और इसका एग्जांपल है लिली. और जिनमें 4 हैं, केलेक्सिस, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनेशियम, they are known as multiple of 3 and they are known as multiple of 4. they are known as tetrameres. उसको क्या बोलते हैं? टेट्रामेरस. ब्रासिका का एग्जांपल आएगा. बेस्ट एग्जाम्पल इज ब्रासिका. एंड द मल्टीपल या तो 5 होंगे, या केलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनेशियम 5 होंगे, या मल्टीपल ऑफ
5 होंगे एंड दे आर नोन एज पेंटामेरस एंड हिबिस्कस, या ये जो एग्जाम्पल, इनके एग्जाम्पल आएंगे सब पेंटामेरस आएंगे ये, या सोलन इसी के काफी सारे मेंबर्स इसी के मेंबर आएंगे। और उसके बाद ब्रैकेट्स, मान लेते हैं ये हमारे पास फ्लावर है, देयर इज ए स्मॉल रिड्यूस्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ये देयर इज ए स्मॉल reduced leaf like structure lying at the base of this pedicel stalk. Reduced leaf like structure that is known as bracket. इसको क्या बोलते हैं? ब्रैकेट। द फ्लावर, किसी फूल में अगर किसी के बेस पे ये छोटी सी लीफलेट जैसी राइज करती है उसको हम बोलते हैं ब्रैक्टिएट। इसको क्या बोल देते हैं? द फ्लावर इज ब्रैक्टिएट। और किसी में नहीं है, सीधा ये सिंपल है, तो ई ब्रैक्टिएट, तब क्या बोल देते हैं? ई ब्रैक्टिएट, देन इट इज नेम्ड एज ई ब्रैक्टिएट। अब हम बात करेंगे द पोजीशंस ऑफ ओवरी एंड अदर फ्लोरल पार्ट्स। इसके बिहाफ पे इसको हम कैटेगराइज करेंगे 3 पार्ट से। इसको द पोजीशन ऑफ calyx, corolla, androecium, gynoecium with respect to its other structures like thalamus। इसके बिहाफ पे ये देखेंगे कि इनकी पोजीशंस के बेसिस पे इसको कितने पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं, बांट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। वो है हमारे पास 3 पार्ट। 1 इज हाइपोगाइनस, 2nd इज पेरिगाइनस, 3rd इज एपिगाइनस। अब पहले हम डिस्कस करते हैं हाइपोगाइनस। हाइपो का मतलब नीचे, बिलो। हाइपो मीन्स बिलो, गाइनस मतलब गाइनेशियम पार्ट, ओवरी। बिलो द ओवरी, व्हेन, जब द अदर फ्लोरल पार्ट्स calyx, corolla, androecium, they will arise below the ovary। जब वो ओवरी के नीचे से अराइज करते हैं, ऐसे ऐसे बता देता हूं आपको। ये देखिए, ये 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 है ओवरी की पोजीशन। अगर हम बात करें, अगर मान लेते कि ये कोरोला है, ये ऐसे नीचे से अराइज कर रहा है, ये, और यहीं से ही केलैक्स भी आ रहा है, और यहां से ही एंड्रोशियम का पार्ट आ रहा है। मीन्स ओवरी ऊपर आ गई, ओवरी ऊपर है, बिलो द ओवरी, ओवरी के नीचे से बाकी के फ्लोरल पार्ट जो वो अराइज कर रहे हैं। दिस इज नोन एज हाइपोगाइनस। एंड ओवरी ऊपर है, ओवरी की पोजीशन ऊपर है, तो ओवरी इज सुपीरियर। ओवरी इज सुपीरियर, ओवरी इसमें सुपीरियर है। अदर फ्लोरल पार्ट्स आर inferior। Its thalamus part, pedicel, calyx, corolla and androecium, they are arise below the ovary। ovary के नीचे से जब ये निकलते हैं, the condition is known as hypogynous। clear होगी बात? And the examples are mustard, brinjal, china rose। ये example आपने ध्यान से अंडरस्टैंड करने, लर्न भी करने और समझने भी हैं। ये जो पोजीशन होती है इसको बोलते हैं हाइपोगाइनस। पता लग गया? अब नेक्स्ट आ गया हमारे पास पेरीगाइनस। पेरीगाइनस में जरा सा चेंज हो जाएगा। ये कैसे? ये देखिए, जो हल्का हल्का ये पार्ट जो है वो चेंज होता जाएगा। क्या चेंज आएगा इसमें, ये देखते हैं। इन द केस ऑफ पेरीगाइनस व्हाट हैपेंस, द ओवरी that is embedded in the flask, it is surrounded by the flask। ये आ गया फ्लास्क। देखिए, ये देखिए, ovary is embedded in the flask like this
आधी हाफ ऑफ द ओवरी एम्बेड, धस गई इसमें, फ्लास्क में धस गई, एंड इट फॉर्म्स ए रिम, रिम हेयर, यहां जैसे ये रिम जैसा बन गया ये। तो इसकी चारों साइड पे थोड़ी सी ओवरी जो बाहर है, हाफ ऑफ द ओवरी रिमेन्ड आउटसाइड। अब अगर मैं बात करूं, अगर आपको बताऊं, तो यहां से निकलेंगे ये देखिए, जो रिम जैसा बना ये यहां से निकले कोरोला, और यहीं से निकलेंगे, इसी पार्ट से निकलेंगे केलेक्स फ्रॉम द रिम। ये क्या बन गया? रिम बन गया, ये रिम जैसा बन गया, और इसी जगह से निकलेंगे ये एंड्रोशियम। दिस पार्ट इज नोन एज रिम, जिसमें ये देखिए आप, हाफ द ओवरी जो है वो दैट इज एम्बेड, वो बिल्कुल इसमें, ये जो फ्लास्क शेप्ड थैलेमस है ये, इस थैलेमस में ये डिप कर गई है ओवरी। सिर्फ हाफ ऑफ द ओवरी इज सुपीरियर, पता लग रहा है आपको? हाफ ओवरी इज सुपीरियर, बाकी की ओवरी नीचे है, और रिम सेंटर में एक रिम जैसा बन जाता है, उस रिम से ही ये पार्ट निकलते हैं, केलेक्स, केलेक्स, कोरोला, ये एंड्रोशियम, ये सब इस पार्ट से निकलते हैं, जिसमें हाफ ओवरी इंफीरियर होगी, ये ओवरी क्या होगी? हाफ ऑफ द ओवरी इज इंफीरियर एंड हाफ ऑफ द ओवरी इज सुपीरियर। ये सेंट्रल पार्ट से इस तरह से निकलते हैं। दिस कंडीशन इज नोन एज पेरिकाइनस, एंड द एग्जाम्पल इज प्लम, रोज, पीच। रोज में तो आप बड़े सुंदर देखते हो, अगर आप गुलाब देखोगे तो आपको वो बिल्कुल डोडी जैसी दिखेगी, आधी सी ओवरी भी वहां पे दिख जाएगी आपको। तो बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। आई होप कि आपको ये क्लियर लग गया होगा पता। उसके बाद हम बात करते हैं एपिकाइनस की। देखो नाम से भी आप अंडरस्टैंड करा करो थोड़ा सा, जब हम नाम लिखते हैं तो भी ये पता चल जाता है। एपी मतलब ऊपर, तो इसका सीधा सीधा मतलब लग रहा है कि ओवरी के ऊपर वाले पार्ट हो गया। इट मीन्स ये आ गई ओवरी, ठीक है। ये अगर इसमें थैलेमस पार्ट है कोई, इसकी पेडिसल है, तो अब क्या हुआ? इट इज सराउंडेड बाई, मे बी सराउंडेड बाई द पेडिसल, इसको सराउंड कर ले इस तरह से ये, या ऊपर भी है, तो बाकी के पार्ट्स कहां चले जाएंगे? दे विल गिव राइज टू अपर पोजीशन। ये जो है पोजीशन जो है वो इसकी ऊपर हो जाएगी, अब यहां आ जाएगी ये देखिए, ये केलेक्स जो है वो ऊपर आ गया। और अगर हम बात करें करोला की, ये भी इसके ऊपर आ गया, ये देखिए, और करोला भी ओवरी के ऊपर, केलेक्स भी ओवरी के ऊपर से ही आ रहा है, यहीं से आ रहा है ये एंड्रोशियम। ये देखिए, इसको बोलते हैं एपिकाइनस, गाइनेशियम के ऊपर से आ रहा है सारा कुछ। तो ये सब पार्ट सुपीरियर हुए और ओवरी की हुई इंफीरियर, नीचे है। ये ओवरी की पोजीशन जो है वो, ओवरी इज इंफीरियर, ओवरी इज इंफीरियर। आई होप कि आपको क्लियर पता लग गया होगा। ये थैलेमस है, ये पेडिसल है, एंड दिस इज नोन एज पेडिसल। इसकी स्टॉक डंडी जैसी, करोला, केलेक्स, एंड्रोशियम, सब ओवरी की ऊपर वाली पोजीशन से सब निकल रहे हैं, ये बिल्कुल नीचे डिप कर गई है। एंड द एग्जांपल, दिस इज नोन एज एपिगाइनस, मींस ओवरी inferior. When other floral parts arise above the ovary, ओवरी के ऊपर से बाकी पार्ट निकलेंगे, और ओवरी जो है यहाँ पे नीचे है, तो ओवरी की पोजीशन जो है वो inferior है। And the examples are guava, cucumber and ray florets of sunflower.
रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। यहां तक आई होप कि आपको क्लियर पता लग गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।